दिल्ली में बीजेपी की तैयारी कितनी है, ये एक बड़े सवालों के साथ सवाल बनकर रह जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किला भेदने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की तैयारी कर रखी है और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो बीजेपी को तगड़ा जवाब देते आ रहे हैं, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी शायद उतना बड़ा गेम ना खेल पाए। और एक बात ये भी कही जाती है कि केजरीवाल जो जब 2014 में बीजेपी की लहर थी, जब वो पूरे देश में चुनाव लगातार जीत रहे थे, तब भी केजरीवाल एक ऐसे नेता उभरे थे जब उन्होंने आंखों में आंखें डालकर मोदी जी को, जब विश्व गुरु बन रहे भारत में मोदी जी को जो है वो तगड़ा जवाब देकर गेम हरा दिया था। लेकिन आज बड़ा सवाल वो नहीं है। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी में महिलाओं के सम्मान को लेकर जो बातें कही जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते हैं, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये सारी नारे जो दिए जाते हैं वो क्या सिर्फ कथनी है, करनी नहीं। क्योंकि जो एक बड़ी तस्वीर सामने आई है उसमें वो तस्वीर ये है कि बीजेपी की महिला प्रवक्ता के रूप में या स्पोक पर्सन के रूप में आप दिल्ली विंग की देखें तो महिलाएं निकल कर सामने आ रही हैं और वो खुद कह रही हैं कि बीजेपी में सुनी नहीं जाती, और खास तौर पर अगर कोई महिला खूबसूरत है तो उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, उसका पैर खींच लिया जाता है और सुनने वाले कोई नहीं है। छोटे से लेकर ऊपर तक आप किससे भी अपनी परेशानी बता लीजिए, कोई सुनता ही नहीं। तो क्या महिलाओं को समान अवसर देने में बीजेपी फेल रह जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ मैं नहीं उठा रही, कोई विपक्ष की पार्टी के कोई बड़े प्रवक्ता नहीं उठा रहे या कोई लीडर नहीं उठा रहा, खुद बीजेपी से ऐसी आवाज निकल कर आ रही है और उनकी खुद की स्पोक पर्सन इस तरीके का बयान दे रही हैं। नेहा शालिनी दुआ दत्ता, ये दिल्ली विंग की एक स्पोक पर्सन है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए, और कैसे ये बड़े आरोप लगाकर ये बात कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो समान अवसर देने की बात बीजेपी कहती है, मंचों पर जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं वो ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलते। और इतने बड़े आरोप लगाकर वो ये कहने की कोशिश करती हैं कि लगातार 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 उन्हीं के पार्टी में उनका शोषण होता रहा और वो आवाज़ उठाती रही लेकिन कोई सुनता नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने बड़े नाम लेकर कहा कि अगर कोई स्कूल में कोई परेशान होता है, कोई बच्चा परेशान होता है तो वो पहले अपने टीचर से कहता है, जब टीचर नहीं सुनता तो प्रिंसिपल तक कहता है, लेकिन जब कोई ना सुने तो क्या करे। और उन्होंने एक चैलेंज देते हुए कहा कि पार्टी मुझे क्या बाहर निकालेगी, मैं खुद बीजेपी को छोड़कर बाहर जा रही हूँ, क्योंकि इस पार्टी में महिलाओं को जो अवसर मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। जिस तरीके से बैनरों में महिलाओं के सम्मान की बातें छपती हैं वो नहीं होती हैं, इस तरीके की चीजें कहती नजर आई। क्या कुछ कह रही हैं वो भी आप सुनिए, और उनके इस कहने पर किस तरीके से उनको पार्टी में झेलना पड़ा होगा, किस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अपनी पार्टी के बारे में बुरा बोलना इतना आसान नहीं होता। जिस थाली में आप खा रहे हो उसी थाली की अगर आप बुराई करने लगे तो माहौल ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहे होते हैं, असहाय महसूस कर रहे होते हैं, और तब आप इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं। नेहा शालिनी दुआ दत्ता ने क्या कुछ कहा वो आप वीडियो में देखिए। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जिससे भी वोट दें सिर्फ ये देख लें कि कौन सी पार्टी आज महिलाओं को सीट दे रही है ज्यादा और कौन महिलाओं की सच में इज्जत करता है। सिर्फ कहने के लिए इज्जत नहीं, रियलिटी में भी इज्जत होनी चाहिए। मैं भाजपा दिल्ली से सच में पहले भी बहुत दुखी थी और आज भी मैं दुखी हूं कि यहाँ चंद लोग जिनकी मानसिकता सिर्फ यही है कि हम आगे किसी भी महिला को, और स्पेशली अगर कोई सुंदर हो उसको तो आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ने देंगे अगर वो हमारे इशारों पे ना नाचे या हमारी हर बात ना सुने। तो मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूं और हर महिला को ये कहूंगी, कितना रोक ले कोई बात नहीं, कितना भी कोई रोक ले आपको आगे ना बढ़ने दे। अगर आपकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है तो आप बढ़ोगे, बशर्त कि आप डरो नहीं, घबराओ नहीं। इसलिए ये क्या मुझे निकालेंगे, मैं खुद इस पार्टी से रिजाइन देती हूं जहां महिलाओं को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, जहां हर पग पग पे, हर रास्ते में ऐसे कांटे बिछा दिए जाएं कि वो जैसे तैसे भी अगर लड़की कांटे भी उठा उठा के पार करके काम करना चाहे। मैंने कभी भी अपने काम, अपने पद को शक्ल के बेस पे नहीं मांगा। आप मेरा पुराना सारा रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 8 साल में मैंने झुग्गी बस्तियों में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितना ज्यादा काम किया है। इसलिए मैंने आज तक भी अगर कभी कोई पद की आगे डिमांड भी की, रखा भी कि मुझे ये बना देना चाहिए, मतलब आप देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, तो सिर्फ अपने काम के आधार पे, अपनी शक्ल के आधार पे नहीं। बट ये लोग, इनकी मानसिकता ऐसी है कि
मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं का सम्मान करे सिर्फ कहने से नहीं, दिखना भी चाहिए, वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में जिन पार्टियों की नजर आए उनको दिल्ली की महिलाएं वोट दें, बस इतनी रिक्वेस्ट है। जब किसी स्कूल कॉलेज कहीं अगर किसी स्टूडेंट की बहुत रैगिंग होती है तो वो पहले अपने साथी स्टूडेंट्स को बोलता है कि मेरे साथ सही नहीं किया जा रहा व्यवहार, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, और स्टूडेंट्स को बोलता है वो अपने साथियों को कि कोई तो मदद करे। जब वहां से उसे मदद नहीं मिलती फिर वो टीचर के पास जाता है, प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है प्लीज मैम या सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स कुछ लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, कुछ क्लासमेट्स। टीचर भी नहीं जब सुनती तो वो स्टूडेंट उठ के प्रिंसिपल के पास जाता है और प्रिंसिपल से शिकायत करता है कि प्रिंसिपल सर या मैम प्लीज ये स्टूडेंट्स ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, आप ही सुन लीजिए। लेकिन यहाँ भाजपा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सबसे पहले जाके कंप्लेन करी, अपने साथी जितने भी मेरे साथ और प्रवक्ता साथी थे उनको बोला गया कि मेरे साथ सही नहीं किया जा रहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है, जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं या मीडिया देखते हैं, मीडिया हेड जो है वो तंग कर रहा है मुझे। किसी ने नहीं सुना। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके अपने अध्यक्ष से कंप्लेंट करूं, उन्होंने तब नहीं सुनी। फिर मुझे लगा अगर दिल्ली प्रदेश की टीम नहीं सुन रही तो शायद नेशनल टीम के बीएल संतोष जी सुनेंगे। मैं उनके पास भी गई तो उनका एक ही बात थी, ना 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 मैं कुछ नहीं सुनेगा, जाके दिल्ली की टीम को ही कहो। अरे दिल्ली की टीम को ही कहना होता तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट बहुत दुखी होता है, तंग किया होता है सबने, तो ही जाके वो टीचर को कहता है। टीचर भी नहीं सुनती तो वो प्रिंसिपल के पास आता है, और प्रिंसिपल भी अगर ना सुने तो कोई कहां जाए? बताइए मुझे, वो स्टूडेंट कहां जाए? ये हाल है दिल्ली की भाजपा टीम का कि ना वो सुनते और ना राष्ट्रीय टीम में बीएल संतोष जी बैठे हुए, ना वो सुनते, और नड्डा जी वो तो टाइम ही नहीं देते कभी मिलने का। तो यहाँ ना स्टूडेंट की टीचर सुनते हैं, ना प्रिंसिपल सुनता है, ना कोई सुनता है, न डीन सुनता है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है महिलाओं की। बस तो ये जो नेहा शालिनी दुआ दत्ता हैं, ये जो कुछ भी कह रही हैं, जो आपने अभी तक सुना, इनके जो भी बयान है, इसको सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या नेहा जो है वो किसी और पार्टी में जुड़ने के लिए, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें कह रही हैं, या वो कईयों महीनों से, कईयों सालों से जब उनके लिए जो अवसर मिलने चाहिए वो उनसे छीन कर किसी और को दिए जाने लगे होंगे, इससे वो परेशान होकर इस तरीके का कदम उठा रही हैं, या अपने आप को फेमस करने के लिए पार्टी को बदनाम कर रही हैं? आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि दिल्ली में क्या लगता है कि कौन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताते रहिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।